हेलो दोस्तों, मुगल काल में आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका आंसर है पंजाब। इसका आंसर है सी, पंजाब। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर है बी, 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो इसका आंसर है डी, अकबर के। अगला प्रश्न है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका आंसर है बी, शेर शाह। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? इसका आंसर है ए, शेर शाह। इसका आंसर है ए, शेर शाह। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर है ए, दिल्ली में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका आंसर है बी, हुमायूं ने। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो इसका आंसर है सी, शाहजहां। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो इसका आंसर है बी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल में ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो इसका आंसर है ए, बाबर को। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को उपवन उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, बाबर को। अगला प्रश्न है कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो इसका आंसर है ए, बाबर। अगला प्रश्न है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसका आंसर है ए, बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? तो इसका आंसर है ए, रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो इसका आंसर है सी, आगरा में। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका आंसर है सी, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? तो इसका आंसर है बी, भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला प्रश्न है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? इसका आंसर है सी, पुरंदर। अगला प्रश्न है किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो इसका आंसर है बी, 1699 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो इसका आंसर है ए, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो इसका आंसर है बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? इसका आंसर है बी, 1555-1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय में फलस्वरूप हुई? तो इसका आंसर है डी, सरहिंदी का युद्ध। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीने पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? इसका आंसर है बी, हुमायूं की। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह को दुर्भाग्यवश व्यंग्य करते हुए लेनपुन ने लिखा वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? इसका आंसर है सी, हुमायूं। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में मुहतसी था? इसका आंसर है सी, लोक आचरण अधिकारी। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में मगध मास इंगित करता है? तो इसका आंसर है बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला प्रश्न है दस्तान ए आमिर हज्जमा किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ए, अब्दुल रसूल समद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर है सी,
शेरशाह सूरी। इसका आंसर है सी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन दाखिल नहीं होने दिया? इसका आंसर है बी, शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न है, मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, तो इसका आंसर है ए, मुआबिन मुबयाइन। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ? इसका आंसर है बी, दारुल उल इस्लाम। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर है डी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो इसका आंसर है बी, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंदी का युद्ध। अगला प्रश्न है, शेरशाह अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में मुगल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका आंसर है सी, एएल श्रीवास्तव ने कहा। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? इसका आंसर है ए, शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन तख्त ताउस को बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर है बी, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है बी, उसकी सैन्य कुशलता के कारण। अगला प्रश्न है, जाति प्रणाली किस उपज थी? इसका आंसर है सी, शेरशाह की। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? इसका आंसर है ए, राज्य कानून से। इसका आंसर है ए, राज्य कानून से। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका आंसर है बी, कंधार। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानी बेगम। इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका आंसर है बी, औरंगजेब को। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका आंसर है ए, पंचमहल। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था बी, कछवाहों से। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वे थे? इसका आंसर है सी, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसकी अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? इसका आंसर है सी, जहांगीर की। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार किया? इसका आंसर है ए, पारसियों से। इसका आंसर है ए, पारसियों से। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका आंसर है सी, रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। तो दोस्तों, क्लास यहीं खत्म हुई। इस क्लास को जरूर देखिए आप लोग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।